जय भगवान महावीर स्वामी की जय। 23 नवंबर के जैन दादाबाड़ी में भव्य प्रोग्राम होने वाला है। भाव भरा आमंत्रण बुरट परिवार, काकरिया परिवार और ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट का है। तीन दीक्षार्थी यहाँ पर उस दिन आत्म तत्व की खोज में शामिल होंगे। साथ में उपधान जो एक बड़ा संस्कार तप होता है वो है मेरे सामने में देख रहे हैं। लब्धि गोचर नाम ही इसका है। उद्यान में शामिल है तप में। ऐसे तपस्वियों का जितना प्रणाम करें कम है। हमारे साथ में आकांक्षा भी है, इसमें यहाँ बरड़िया जी भी है, मनीष जी भी है और अरिहंत बुरड़। बचपन से ही इस बच्चे के भाव जाग गए, धर्म ध्यान में ध्यान आ गया और अंततः 23 तारीख के ये एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहा है जहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, शांति ही शांति होगी। मुकेश जी बुरड़ उनके बड़े पिताजी हमारे साथ में। मुकेश जी, अरिहंत के बारे में बताइए, क्या किस तरीके से उसका। अरिहंत जी बुरड़ मतलब इन्हें मेरे भतीजे जी। मैं श्रीमान सोहन राज जी बुरड़ का जी बड़ा लड़का जी मुकेश बुरड़ जी। हमारे दादाजी उदय राज जी बुरड़। हम स्वाप में रहते हैं। स्वाप ओसिया राजस्थान में जोधपुर जिला पड़ता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद में उन्होंने के संस्कार से सोहन राज जी बुरड़ ने जो हमें दीक्षा दी, वो मैं मुकेश बुरड़, राजेश बुरड़, राकेश बुरड़। राजेश बुरड़ का लड़का जो दीक्षा ले रहा है वो गुरु महाराज के साथ में 10 वर्षों से लीन रहा है उनके साथ में, कि जो कि मतलब इन्हें हर धर्म ध्यान की पंच प्रतिक्रमण और सारी क्रियाओं को मतलब करते हुए आगे बढ़ा। तब बड़ी भावना हमें जगी, मतलब तब हम उनको आज्ञा दिए कि उसका आवश्यक बता रहे थे कि बुरड़ परिवार ने उपधन भी जो है तब 3 से ज़्यादा करे। परिवार में हमारे सोहन राज जी बुरड़ ने जी मांस खवन किया। हमारी श्रीमती बिमला देवी मेरी माँ है जी, उन्होंने मतलब इन्हें वर्षी तक किया। और उन्होंने कहते जो अपना साल भर का रहता है उसको भी उन्होंने किया कि एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, एक दिन एकासना एक दिन उपवास, एक दिन उपवास जी वो उन्होंने किया। और उसको हमने यहाँ से जाके हस्तिनापुर में उनका पालना कराया। ये हम लोग की सबसे बड़ी माँ से शिक्षा मिली और उस शिक्षा को हमारे भतीजे ने ग्रहण किया और आज वो उस राह पे आगे बढ़े। क्या कुछ कहेंगे 23 तारीख का प्रोग्राम, किस तरीके से ये जो मोक्ष माला के पीछे जी सर्व समाज का जी हमें आशीर्वाद मिला है, जिसमें हम आगे बढ़े हैं। कब से प्रोग्राम चालू हो जाएंगे, किस तरह के प्रोग्राम है? आपका 15 तारीख को हम उसको वालफोर्ड से विदा करेंगे, जिसमें कि वो वापस सांसारिक जीवन में ना आके मोक्ष के मार्ग में गुरु महाराज के सानिध्य में आगे चले। और उसके बाद में 19 तारीख से लेके 23 तारीख का जो प्रोग्राम है दादाबाड़ी में सफल आयोजन होगा। क्या क्या संगीत वंगीत के लिए भी बता? संगीत के लिए भी सब जो प्रोग्राम है वो सारे डाले आपके ये में दिया गया है जी जी। और आगे भी प्रोग्राम जो रहेगा वो सिर्फ गुरु वर्या के आशीर्वाद से ही होगा, सारा संपन्न होगा। मनीष जी, क्या कुछ कहोगे? मनीष जी, बहुत अच्छा चल रहा है ये प्रोग्राम। बहुत अच्छा चल रहा प्रोग्राम। मेरे को अभी जानकारी मिली कि 100 से ज़्यादा साधु संत इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। परम पूज्य गणाधीश प्रन्यास प्रवर श्री विनय कुशल जी महाराज साहब के मिश्रा, उसके साथ में परम पूज्य श्री विराट सागर जी महाराज आदि ठाणा यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी निश्रा, उनके मार्गदर्शन, उनके आज्ञानुसार ये सब कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो जरूर आप 23 तारीख के जैन दादाबाड़ी जयपुर में आइए, आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिंद।